जय हिंद। आई अभी हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज ईयर 2004 पेपर 1 सेक्शन बी का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का है सिविल सर्विस। सेक्शन ए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन टोटल इसमें 4 है, 1 2 3। लेकिन क्वेश्चन 1 के अंतर्गत भी 4 प्रश्न हैं और इन 4 प्रश्नों को हमें जब लिखने हैं तो 200 शब्दों की शब्द सीमा का ध्यान रखना। इसके साथ साथ 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, हम अपने नोट्स के माध्यम से यहाँ अभी जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ देखो है कि कमेंट ऑन क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन एनी 3 of the following in about 200 words each। क्वेश्चन नंबर 1A, कल्चरल सेकुलराइजेशन। कल्चरल सेकुलराइजेशन से क्या अभिप्राय है, इससे समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 1B देख लीजिए, रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में 1C है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL वगैरह के बारे में हम लोग जानते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसके बाद 1D है ट्राइबलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो ये सब चारों के चारों में से 3 बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको लिखने 200 शब्दों की शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए। क्वेश्चन सरल है लेकिन आंसर आपके सरल नहीं होने चाहिए, आंसर आपकी उत्तम और सर्वोत्तम क्वालिटी के होने चाहिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि ट्रेस एंड एनालाइज द कोऑपरेशन ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म। देखो संघवाद के ऊपर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और यहाँ इंडियन फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में प्रश्न है और इसमें आपको इसके से ट्रेस करना है और साथ साथ इसका विश्लेषण करना है कि भारत की जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देखो मोदी कहते रहते हैं हमेशा टीम इंडिया की बात करते हैं, तो ये सब फेडरलिज्म एक ऐसा टॉपिक है, नाटो हो गया, UN हो गया, ये सब टॉपिक इसमें हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, खास करके यूपीएससी से लेकर और इसमें GS2 का भी जो है, इसमें कह सकते हो कि कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो संघवाद पे, फेडरलिज्म पे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, द ट्रेस एंड एनालाइज द कोऑपरेशन ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पॉलिटिकल रिफॉर्म मस्ट रिसीव एंड नॉट फॉलो सोशल रिफॉर्म। ये लोकमान्य तिलक का कहना है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म मस्ट रिसीव एंड नॉट फॉलो सोशल। डिस्कस इससे क्या अभिप्राय है और इसको डिस्कस करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो कि हाउ फार टू रीजनल ग्रुपिंग पोज अ थ्रेट टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जो रीजनल ग्रुपिंग होती थी, कुछ रीजन का अपना एक ग्रुप बना लिया गया, वो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर किस प्रकार से घातक है या किस प्रकार से जो भारतीय राजनीतिक सिस्टम है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके लिए वो थ्रेट है, एक खतरा है। तो ये चारों के चारों प्रश्न मुझे लिटिल बिट, जब हमने सेक्शन ए का क्वेश्चन पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में, देखिए सेक्शन ए के क्वेश्चन से सेक्शन बी का क्वेश्चन मोर और लेस ईजी होता है, क्योंकि ये इंडियन कंटेक्स्ट में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि इंडियन कंटेक्स्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको लगता है भाई ये तो ईजी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस प्रश्न का उत्तर जब आप लिखोगे तो आपको लगेगा आता तो बहुत चलो नीचे, लेकिन जो क्वालिटी आंसर होना है वो बच्चों में नहीं लगता, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन सही तरीके से बच्चे करते हैं। सब लोग जो है पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, वेस्टर्न थिंकर हो गया, इस पर अधिक फोकस करते हैं और इसको लिटिल बिट हमको इस पर भी देना होता है, पढ़ना तो इससे भी होता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, यू कांट इग्नोर इट। बट एज कम्पेयर टू सेक्शन ए, सेक्शन बी का हम लोग कम ही जो है तैयारी करते हैं। खैर जो भी हो, ये सेक्शन बी का सारा प्रश्न हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू लुक इनटू द सेक्शन ए ऑफ पेपर 2। तो पेपर 1 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग पेपर 2 के बारे में देखेंगे। याद रखना ईयर 2004 पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑफिसर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।